बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस थोड़ी मसरूफ़ियत की बिना पर व्लॉग जो है ना वो मेरे डिले हुए चले जा रहे हैं, लेकिन ख़ैर है, चल तो रहे हैं ना कहानी, क्योंकि वही बात है, बच्चों का स्कूल कॉलेज सब चीज़ें साथ-साथ लेके चलना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ आप घर को सेट करते रहें। तो बस ये यहाँ पर भी अब ये अगले दिन की सुबह थी और बस हम लोग निकले थे, कॉस्टको गए। कॉस्टको में हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। तो कॉस्टको के अंदर जाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी, बस वही था, एक भागम-भाग चल रही है कहानी ना, इधर से शॉपिंग करो तो उधर से शॉपिंग करो, क्योंकि अभी हमें सही तरीके से शॉपिंग का भी नहीं पता कि कहाँ से क्या करनी है ना। तो हमें जो-जो बता रहा होता था, हम वहाँ पे जाते थे, देखते थे, चीज़ समझ आती थी, तो हम वो ले लिया करते थे। तो ख़ैर कॉस्टको से हमें कुछ कम्फर्टर, कुछ ब्लैंकेट्स, कुछ तकिए, कुछ चीज़ें लेनी थी, क्रॉस-ऑन वग़ैरह, तो वो बस हम लेने गए। लेकिन इत्तेफ़ाक की बात ये है कि अंदर जाकर कामों में, चीज़ों में हम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि अंदर की भी 2-4 वीडियो बना लूँ, लेकिन ख़ैर है, इतनी कॉस्को की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और मुझे पता है आगे भी मैं डालती रहूँगी, तो इसका मुझे गम नहीं कि भई कुछ रह गया। तो बस ये यहाँ से हम एंटर हुए और यहाँ से हम एग्ज़िट हो गए। अब यहाँ पर ये देखें, ये सामान हमने परचेज़ किया और बस फिर उसके बाद हमने इसको गाड़ी में डंप कर देना है और उसके बाद हमने ये नहीं कि घर चले जाना है, हमने और भी शॉपिंग करनी है। यहाँ पे पानी नहीं मिला, क्योंकि पानी का शायद मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो ख़ैर टैप वाटर पी सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं पी रहे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं फ़िल्टर लगवा लें, लेकिन बस वही है कि हम लोगों ने भी यही सोचा कि अभी हम नए-नए हैं, तो इस वज़ह से ज़रा-सा हमें हज़म नहीं हो रहा। हज़म नहीं हो रहा से मुराद ये, दिल नहीं मान रहा कि हम जो है टैप वाटर पिएँ, क्योंकि इतना टाइम से हम लोग जो थे ये नेस्ले वग़ैरह का वाटर पी रहे थे, तो इस वज़ह से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो बस यहाँ से हमें जो पानी मिला वो थोड़ा था, तो हमने कहा थोड़ा-सा हम और आगे से ले लेंगे। चलिए जी, अब हम यहाँ से रवाना हो गए हैं और घर नहीं जाना है इस वक़्त हमें जाना है रोना। और रोना पे ऐसा है जैसे कि मैं आपको क्या मिसाल दूँ, जैसे कि वहाँ का साको है ना, उस तरीक़े का है। यानी कि यहाँ पर आपको घर को सेट करने की सारी चीज़ें मिलेंगी, गार्डन को डेकोरेट करने की चीज़ें मिलेंगी। इस तरीक़े की ज़रूरत की सारी चीज़ें जो कि आपको साको पे मिलती हैं ना, वो सब यहाँ पे मिलती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर हम आ गए थे। एक तो सबसे ज़्यादा मैं योगा मैट वग़ैरह ढूँढ रही थी, जो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा था यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मिला। दूसरा ये, यहाँ पर हम लोग डस्टबिन वग़ैरह लेने आए हुए थे, क्योंकि कचरे का निज़ाम बहुत ही समझ लें एक तरीक़े से ना बुरा किस्म का हुआ हुआ है। समझ से बाहर है कि कचरा जो है वो हो भी बहुत रहा है, क्योंकि जब आप घर सेट कर रहे होते हैं, रोज़ की शॉपिंगें होती हैं, तो कचरा भी बेतहाशा जमा हो जाता है। तो बस जी यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और साथ ही हम लोग यहाँ पे फ्रीज़र भी देख रहे थे, क्योंकि हमारे जो घर में फ्रीज़र है, फ्रिज जो है उसके साथ जो फ्रीज़र है वो इनफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा मुझे लगा। इसलिए क्योंकि एक तो ये कि आदत ही मेरी ऐसी है कि मैंने चीज़ों को ला के रखना होता है प्रॉपर तरीक़े से, ये नहीं कि रोज़ की मैं शॉपिंग करूँ और रोज़ का मैं काम करूँ, इतना मुझसे नहीं होता। दूसरा, हम लोग माइक्रोवेव भी देख रहे थे, क्योंकि माइक्रोवेव जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, हमें खुद से ही परचेज़ करना था। तो ख़ैर फ्रीज़र मुझे यही है कि वहाँ पे जो मेरा फ्रीज़र था वो चेस्ट वाला था, यानी कि ज़मीन वाला, जो नीचे बक्सा स्टाइल में होता है, डीप फ्रीज़र वो था मेरा। लेकिन अब के मुझे ये था कि मैंने ये वाला नहीं लेना है, अब के मैंने स्टैंडिंग फ्रीज़र लेना है, क्योंकि इसमें ना सामान बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। अंदर जो चीज़ें जाती हैं वो बिल्कुल ही ना दफ़न हो जाती हैं, वो फिर निकालने में काफ़ी हद तक वो एक्सपायरी डेट पे पहुँच जाती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने देखा, लेकिन यहाँ से हमने लिया नहीं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, जो साइज़ मुझे चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मुझे समझ आया। माइक्रोवेव अलबत्ता हमें समझ आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये था 1-2 जगह और हम चेक करेंगे, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि बहुत महँगी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे सेल लगी हुई है, तो हमने यही सोचा कि सारी चीज़ें हम देखते हुए ही चलेंगे। तो बस यहाँ से ये मैंने एक डस्टबिन लिया था बड़ा वाला, ठीक है? इसके अंदर तकरीबन सारा कचरा तो नहीं आता, लेकिन हाँ, अलबत्ता 3 काले शॉपर आ सकते हैं। एक ये दूसरा गोल वाला डस्टबिन लिया था। अब इन सब के क्या इस्तेमाल होगा, कैसा होगा, मैं आप लोगों को बार-बार ये बात कह रही हूँ। इसके अंदर देखें, ये काले शॉपर हम लोगों ने साथ ही ले लिए थे। मैं आप लोगों को बार-बार ये बता रही हूँ कि मैं किसकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वही चीज़ जिस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ना, तो मैं चाहूँगी कि आप आने वाले लोग जो हैं यहाँ पर, वो इस चीज़ों को पहले से जानते हों और आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए ना, ज़िंदगी में तो 3 चीज़ें बहुत फैलती हैं, एक कपड़ा, एक बर्तन और एक कचरा।
ये 3 चीज़ों पे अगर आप काबू पा लें ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून की हो जाती है और आपके सारे काम निबट जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ होती है, वो होती है कचरा। फिर होते हैं उससे कुछ बेहतरी पे आते हैं तो बर्तन होते हैं और उससे और बेहतरी पे आते हैं तो कपड़े होते हैं। तो ख़ैर एक-एक करके सब चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है, तो ही हमारी लाइफ़ जो है ना प्यारी-सी हो जाती है। तो बस ये यहाँ पर अब इन डस्टबिन को भी हमने इसी गाड़ी के अंदर एडजस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बड़ा साथ दे रही है, सब कुछ इसके अंदर भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें सामान जो है वो समा भी जाता है। तो एक के अंदर एक चीज़ें करके एडजस्ट हो ही जाती हैं। बस ये अब हम चलते हैं घर की जानिब और फिर आपसे मिलते हैं। घर पर बहुत सारा कुछ है आपके लिए। तो जी यहाँ से मेरे अमेज़न का जो है ये पार्सल आ गया है और क्या है इसके अंदर उससे पहले थोड़ी तमीज़ बांधूँगी। अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो ये है कि यहाँ पर इन कंट्रीज़ का एक सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि यहाँ पर वॉशरूम में जो है वो सही सैनिटरी नहीं लगी हुई होती है। ठीक है, तो वही पुराने ज़माने में ले जाते हैं आपको कि यहाँ पे लोटा सिस्टम होता है, पाकिस्तान वाले किस्म नहीं है, लेकिन हाँ ये लोटा सिस्टम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था एक मुस्लिम शावर और उसका मकसद यही था एक ऑर्डर करने का। वैसे तो घर में 3 वॉशरूम हैं, लेकिन अभी मैंने एक ऑर्डर किया क्योंकि यहाँ पर साइज़ वाइज़ देखना पड़ता है। एक तो यहाँ पर यही है कि नहीं होता यूज़, या ये कह लें कि यहाँ पे घरों में बिल्ट इन नहीं होता, तो आपने सारी फिटिंग वगैरह खुद ही करानी है। ठीक है, तो ये एक्वा अर्थ वालों का है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये गाइड बुक है, पेपर है जिसमें उन्होंने बता दिया किस तरीके से आपको ये असेंबल करना है ना। तो आपको प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में या सऊदी वगैरह में ये होता है कि कोई भी काम है तो आपने प्लम्बर से ही करवाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की पैकिंग में आया है ये। ठीक है, ये मैं निकालती हूँ आपके सामने। ये इसका थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये इसका हैंगर होगा, यानी कि ये आपने जहाँ पे भी हैंग करना है, किसी कैबिनेट पे करना है या कहीं भी इसको हैंग करना है। ठीक है, अच्छा जी, साथ में ये इसका जो टेप है ये भी इन्होंने दिया हुआ है ताकि लीकेज के जो मसले मसाइल हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये है इसका वॉल जो कि हम यहाँ की जो फिटिंग हुई हुई है उस फिटिंग के अंदर करेंगे ना। ठीक है, इसका ऑन ऑफ अलग होगा और उसकी फिटिंग का ऑन ऑफ अलग होगा। ठीक है, और सल जो इसका है वो ये है। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, नीचे हाँ जी, ये पाइप मिस हो रहा था। अच्छा ये पाइप है, पाइप में ये लगेगा और फिर पाइप आन के इसमें लगेगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको असेंबल करने के, वहाँ पर फिक्स करने की सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं ताकि आप फिर प्लम्बर के मोहताज ना रहें। ठीक है, तो चलें जी अब इसको लगा लेते हैं। चलें जी अब यहाँ पर हम आ गए हैं और डिफरेंट जगहों से हमने शॉपिंग करी है, तो वो मैंने कहा आपको एक साथ ही सारा दिखा देती हूँ। ये मैंने बॉक्सेस लिए हैं ज्वेलरी या फिर समझ लें कि ड्रॉसेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये वाले लिए हैं मैंने, ठीक है, 3 ये ले लिए, 2 ये ले लिए, कुछ तकरीबन 6 या 8 मैं कल लेके आई थी। ये वाले ना, ये वाले, इसमें छोटी छोटी सी पोनियाँ हो गई और क्या चीज़ रिंग्स वगैरह हो गई, सारी चीज़ में बड़ी अच्छी आती हैं। ये मैंने वॉशरूम की जो ड्रॉजेज़ हैं ना उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लिए। एक मैं पहले ला चुकी थी, बल्कि 2 ला चुकी थी मैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये एक तरफ से हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हम गए थे इंडो एशियन शॉप पर। ठीक है, तो वहाँ से जो जो चीज़ें मैंने ली वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये हैं फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, अलसी के बीज जो हम कह रहे होते हैं। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा सही करना है। ठीक है, अब आ रहा है क्लियर नज़र ना। अच्छा जी, ये फ्लैक्स सीड्स हैं। साथ ही ये मैंने पोहा लिया है क्योंकि अभी मैंने डाइटिंग शुरू करनी है उस हिसाब से। ठीक है, किशमिश है ये, ठीक है, ग्रीन वाली, ये ले ली मैंने। साथ ही ये धनिया पाउडर एक मैंने ये वाला लिया है, एक थोड़ा सा, ये थोड़ा दरदरा सा है, दरदरा सा भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल फाइन नहीं है, बारीक पाउडर की तरह का ना। एक मैंने ये लिया है। साथ ही ये जायफल है। ठीक है, ये भी मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे, यहाँ पे तकरीबन $8 या $9 का ये पाउच है। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, साथ ही ये ज़ीरा, मैंने ये ज़ीरे के 2 पैकेट लिए हैं क्योंकि अभी मैंने डाइटिंग करनी है तो उसमें ज़ीरा वाटर भी यूज़ करना है। फिर आप चाहे दाल बनाएं, बिरयानी बनाएं,
जो भी खाना बना रहे होते हैं उन सब में ज़ीरा ज़रूर डलता है, ख़ासकर जब आप बारबेक्यू बना रहे होते हैं उस वक्त ज़ीरा और काली मिर्चों का इस्तेमाल बहुत होता है। ठीक है, ये आगे कड़ी पत्ता नहीं, ये है तेज़ पत्ता। ठीक है, अच्छा ये ज़ीरा पाउडर है, ये मैंने लिया है। ठीक है, अच्छा साथ ही कोकोनट पाउडर, अभी मुझे कड़ी खौसा बनाना है, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, तो वो भी जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब बनाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, कोकोनट पाउडर ये मैंने लिया, साथ ही ये काली वाली जो किशमिश होती है ये मैंने ली है, और क्योंकि मैंने क्या बनाना है वो रुज़ बुखारी उसके अंदर डालना होता है। ठीक है, अब ये धनिया पाउडर एक और मैंने लिया, वॉलनट्स भी जो हैं ये आपको डाइटिंग में बहुत आपकी मदद करते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, मूंगफली, पोहा क्योंकि मैंने बनाना है डाइटिंग के लिए तो उसके लिए भी मैंने साथ चीज़ें ली हैं। ठीक है, अच्छा जी ये है काला नमक, है ना, नहीं बल्कि अनारदाना है क्रश हुआ हुआ। लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था कि मैं लेके आई थी पैकेट में, तो वो तो साबुत था ना, जैसे कि हमारा होता है दाना सूखा हुआ। ये अनारदाना पिसा हुआ मुझे मिल गया तो मैंने कहा ये भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि कभी इस्तेमाल बहुत होता है। धनिया, साबुत धनिया, आपने कढ़ाई बनानी है, कुछ भी बनाना है, पुलाव बनाना है, उसमें बहुत अच्छा रहता है। कचरी पाउडर, कचरी आपको पता ही है कि हर मीट टेंडराइज़र का काम करता है, हर उसमें गोश्त का जो भी हम कबाब वबाब बना रहे होते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो यहाँ पे पाउडर मुझे मिल गया था, अभी तक मैं वहाँ से लेती थी तो साबुत कचरी होती थी इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ये कचरी पाउडर मैंने ले लिया। साथ ही मैंने दालों में चने की दाल ली है क्योंकि अभी मैंने कबाब बनाने हैं। साथ ही ये मैंने मखाने लिए हैं क्योंकि ये भी एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं, एक चीज़। दूसरा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो लोग डाइटिंग पर हों और प्रोटीन भी उन्हें चाहिए, जिम वगैरह करें, उनके लिए बेस्ट भी है ये। ठीक है, अच्छा जी ये मैंने लिए हैं स्टानस यानी कि गुले बादियान, ये भी आपकी बिरयानी में, पुलाव में, इन चीज़ों में बहुत अच्छा साबित होता है। ठीक है, ये मैंने मिर्चें ली हैं जो साबुत लाल मिर्च होती हैं, इसकी डंठल जो है इस टाइम जो है वो निकले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को साइड पे करूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। ठीक है, ये जवित्री मैंने ली है। ठीक है, नज़र आ रही है आपको क्लियर, ये जवित्री मैंने ली है। और साथ ही ये है अजवाइन, ये भी डाइटिंग में काम आना है इसमें। और जी कलौंजी है, कलौंजी तो आपको पता ही है, ब्लैक सीड्स जो होती हैं, हब्बा सौदा जिसे बोला जाता है, ये आप रोज़ाना दिन में एक चुटकी खा लें, रोज़ाना एक चुटकी सिर्फ आपने इस तरीके से लेना है। ठीक है, तो इसके लिए ये है, हदीस है कि मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। ठीक है, आमचूर पाउडर, ये भी आपको बहुत सारे जो मसाले मुझे यहाँ बनाने ही होंगे तो उसके में काम आएगा। ठीक है, ये सौंफ है पुलाव वगैरह के लिए भी, और सौंफ वाटर पीना है अभी मैंने डाइटिंग के हिसाब से, तो वो भी है। अच्छा जी ये है पीपली जो कि सीख कबाबों में बहुत काम आती है, दालचीनी, फिर ये माउंटेन तैयार हो गया, मैं इसको फिर इधर उधर कर देती हूँ ताकि जो है आपको आ जाए इसमें सही से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम चिया सीड्स, ये भी डाइटिंग के हिसाब से। ब्लैक सॉल्ट, आपको पता ही है कि अगर हम मसाले बना रहे हैं उसमें भी बहुत मज़ेदार रहता है इसका टेस्ट। सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। ठीक है, लाल साबुत मिर्च गोल वाली जो होती है वो है। बिरयानी एसेंस, ठीक है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। साथ ही ये लौंगे हैं, ठीक है, और ये है गरम मसाला पाउडर, ये है काली इलायची, राई दाना, शाही ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, ठीक है, और ये है चिली पाउडर। ठीक है, चलें इसको मैं हटा देती हूँ और फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, हांडी पाकिस्तान का ब्रांड है, आपको पता ही है। और इसका ये मैंने लिया है एक अदरक का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि अभी समझ लें एक तरीके से चीज़ें जमा करने वाले फेज़ में है, क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो मैंने कहा बाद में पीसूँ। अच्छा जी, ये कैरेट का पिकल है, अचार है, और इत्तेफाक की बात देखें ना आपको ये पाकिस्तान में मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिला हो तो बताइएगा, और ना ही ये मुझे सऊदीया में मिला था। रियाद में मैंने बहुत ढूंढा हर ऐसी मार्केट पर कि जहाँ पर समझ लें इस तरीके के फ़ूड आइटम्स होते थे पाकिस्तानी इंडियन, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। तो खैर यहाँ मुझे मिला तो मैंने ये भी यहाँ पर लिया, क्योंकि अभी मुझे दालें वाले भी काफ़ी बनानी है, क्योंकि मेरी डाइटिंग में है। माना कि डाइटिंग में पिकल वगैरह मना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है ना। अच्छा जी, ये सारी शॉपिंग हो गई इंडो एशियन शॉप से। ठीक है, इसके साथ ही जो मैंने
अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी फूड बेसिक, और वहाँ से क्योंकि मुझे अभी बिरयानी बनानी थी वापस आकर, तो फिर मैंने कहा कि मैं जो चीज़ें मिसिंग है वो ले लूँ। मैंने ये वाले शेर वाले बासमती राइस हैं, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ये बासमती राइस मैंने लिए हैं। वैसे तो खैर बिरयानी के लिए मैं सेला प्रेफर करती हूँ, बट अभी मेरे पास यही मिले मुझे, तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, फ्राइड अनियन मैंने लिए दिव्या वालों की है, और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, इसके ऊपर इन्होंने हलाल का टैग लगा हुआ है, यानी कि ये हलाल है, और मुझे कोई महंगी भी नहीं लगी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं रियाद से, रियालों में वहाँ पर तकरीबन 12 रियाल की या 13 रियाल की नेशनल की मुझे मिलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे मिली है $4 की फूड बेसिक से, ठीक है। तो ये मैंने 2 पैक उठा लिया, एमरजेंसी के लिए बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा जी, इसको मैंने उठा दिया। साथ ही यहाँ पे क्यूकम्बर सैलड बनाना है मुझे अभी, बिरयानी का 1 पैकेट, 2 पैकेट। अच्छा, ये बिरयानी मसाले भी ना $1.5 के मुझे मिले, कोई ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो। अच्छा जी, गरम मसाला एक मैंने वो ले लिया, एक मैंने शान का ले लिया। अच्छा, इधर आप शॉपर में मत जाइएगा कि लुलू का शॉपर है, मेरे पास जो निकला था उसमें मैंने कर लिया, क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि आपने शॉपर भी ख़रीदने पड़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है अक्सर लोगों का कि भाई जब आप इतनी सारी ग्रॉसरी करें शॉपर भी ख़रीद लें, तो लेकिन एक ना एक आपके पास हल होना चाहिए। तो मैंने ये बैग में रख लिया था, शॉपर हुआ या फिर समझें कि एक बैग बड़ा सा मैं बैग अपने हैंड बैग में रखा हुआ था, ताकि उसमें मैं चीज़ें डंप कर दूँगी, डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने अनियन ली क्योंकि ख़त्म हुई हुई थी। साथ ही ये मैंने दही लिया फूड बेसिक से, 2 पैक। रायता भी बनना है, बिरयानी में भी डालना है, और ये मैंने लिए टमाटर, ठीक है। चलिए जी, अब हम किचन में आ गए हैं, और यहाँ पर जो बराबर का पकवाना है इसके अंदर मैं दाल पका चुकी हूँ, और ये साथ ही मैंने चावल उबालने रख दिए हैं। कीमा भी आ गया था, तो मैंने कहा थोड़े से कबाब हो जाएंगे, थोड़ी सी दाल हो जाएगी, चावल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना लंच प्लस डिनर दोनों को मिला कर एक खाना मैं तैयार कर लेती हूँ। एक तो यहाँ पे दिन इतने बड़े होते हैं ना, तो वो पता ही नहीं लग रहा होता कि ये दिन हो रहा है कि रात हो रही है। तो आप लोग लाजमी इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लंच हो रहा है कि डिनर हो रहा है। तो दोनों चीज़ें जो है ना आप समझ लें कि एक साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर ये चपली कबाब का कीमा लगा हुआ, मसाला लगा हुआ था, तो मैंने ये ले लिया था। पिस्ताचियो से मैंने लिया था ये हलाल शॉप वग़ैरह, ये अरब शॉप है। अच्छा, मैं वहाँ की भी वीडियो बनानी ना रह गई। बस वही है ना, इतने काम हो रहे होते हैं ना, इसमें थोड़ा-सा मैं नमक और मिर्च जो है ना तेज़ करूँगी, क्योंकि अरब का जो खाना होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है ना, वो हम लोगों जैसा नहीं होता, तीखा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट-सॉफ्ट सा, समझें कि बहुत हल्का-हल्का, फीका-फीका सा होता है। तो मैंने कहा नमक और मिर्च थोड़ी-सी डाल के और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएँगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑल का बटन है ना, उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हो यही रहा है कि लोग मुझसे कहते हैं आप वीडियो नहीं अपलोड कर रही हैं, लेकिन जबकि मैं वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, लेकिन बेल आइकॉन उनका जो है ना वो प्रेस नहीं हुआ हुआ होता, जिसकी वजह से जो है ना उन तक वीडियोस नहीं पहुँचती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कीमा मैंने आपको दिखा दिया है कि जब इस तरीके से हाथ को छोड़ने लग जाए ना, तो समझें आपका कीमा तैयार है कबाब बनाने के लिए। तो बस जी, यहाँ पर ये मैं कबाब बना लूँगी। चावल मेरे भीगे हुए रखे हुए हैं, जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, तो वो चावल जो है मैं पानी में डाल दूँगी। अच्छा जी, दाल-चावल अगर खाली रखा जाए ना, तो बड़ा आसान-सा होता है कि भई आपने दाल बनाई, चावल बनाई और सर्व कर दिया। लेकिन दाल-चावल के साथ जो लवाज़मात होते हैं ना, उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर बंदा कहता है कि भई इससे तो बेहतर है कि बंदा बिरयानी बना ले या कोई और कढ़ाई चिकन वग़ैरह बना ले। लेकिन ख़ैर, कहने को तो यही होता है कि दाल बनी है, लेकिन दाल अकेली नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारे लवाज़मात भी होते हैं। तो यहाँ पे पानी जो है वो उबल गया था। अभी जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि आप आने के बाद जो है जब आपको कुकिंग करनी पड़ती है ना, तो थोड़ा-सा आपके अंदर जल्दबाज़ी आई हुई होती है कि जल्दी-जल्दी से हम काम निपटाएँ, क्योंकि सामान भी पूरा खोलना हम नहीं है, रखना भी हम नहीं है, फिर खाना भी खाना है, फिर खाना पकाना है, सारा कुछ करना है, और फिर उसके बाद उसको समेटना भी है, और दिन जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा इसका तड़के की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि तड़का जितना अच्छा होता है ना, उतना ही दाल का मज़ा आता है। बेशक अगर आपकी दाल बासी भी है ना, मतलब 1-2 दिन पहले की आपने बनाई हुई है और उसके ऊपर आप दाल का तड़का लगाते हैं ना, तो वो भी बहुत मज़ा देती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे प्याज़ मैंने काट ली है, और अब इसको हम तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे चावल भी जो हैं वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। मैं इसका पानी को ड्रेन कर दूँगी, और उसकी वजह यही है कि अगर आप डाइटिंग पर हैं और अगर आप उसके बावजूद भी चावल खाना चाहते हैं ना, तो बेहतर यही होता है कि जो पानी फेंक देने वाले चावल होते हैं ना, ये वाले बना लीजिए,
तो इससे होगा क्या कि ये मोटापा तो लाएगा चावल, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कार्ब्स जो है आपको मोटा ना करे, लेकिन हाँ, कम 50% आप जो है सेफ साइड पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाल को जो है वो तड़का भी लग गया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चावल देख रही थी क्योंकि मुझे फुल बॉयल चाहिए था, ये नहीं कि 2 कनी 3 कनी का चाहिए था, इसलिए जो है मैंने अभी तक इसके पानी को रखा हुआ था, होल्ड किया हुआ था। अच्छा जी, एक चीज़ और, जैसे ही आप चावल आपके फुल कुक हो चुके हों और जैसे ही आपने समझे छन्नी में डाल दिया, तो उसके ऊपर पानी ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि इसका जो है ना कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो रुक जाए। वरना होता क्या है कि हम पानी डालते नहीं हैं, जिसकी वजह से चावल जो है हमारे वो पकते रहते हैं, पकते रहते हैं, पकते रहते हैं अपनी ही हीट पर, और उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा जी, चावल भी हमारे पक गए हैं, दाल भी हमारी पक गई है और चावल और साथ ही ये चपली कबाब की जो टिक्की है ये भी मैंने तैयार कर ली थी। बस ये अब इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक और आपको मैं बात बताती चलूँ कि आप जब कभी भी बाज़ार से कोई भी मैरिनेशन लें ना, तो उसके बाद अपने मसाले ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि खाने में मज़ा आए आपको। ये ना हो कि खाने से उकताहट महसूस होनी शुरू हो जाए। और ख़ासकर हम ये सब कुछ उस वक़्त कर रहे होते हैं जब हम ट्रैवलिंग पर होते हैं या हमारे पास काम बहुत होता है, वरना तो अदरवाइज़ हम ख़वातीन जो होती हैं वो कहते हैं हम खुद ही मसाला लगा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज़ लिया, उसको काटा, धोया और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने सुमक डाल दी थोड़ी-सी और साथ ही इसके अंदर मैंने नमक डाल के थोड़ा-सा मैंने इसमें लेमन डाल दिया, लेमन जूस जो होता है ना, क्योंकि वही बात है प्याज़ वग़ैरह का सैलेड इसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैंने उसको भी बना के एक बॉक्स में करके रख दिया। तो जी इसके साथ ही हमारा जो है लंच प्लस डिनर जो है तैयार हो गया है। बस ये अब हम इसको लंच और डिनर को करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।